प्रिय छात्रों, नमस्ते। आपको यह तो पता है कि रोबोट एक प्रकार का कंप्यूटर ही है। इसके मस्तिष्क का कार्य रिमोट द्वारा संभव होता है, जो इसके हाथों, पैरों को कार्य करने का आदेश व निर्देश देता है। इसकी स्मृति में सूचनाएं भरी जाती हैं ताकि निर्देशानुसार यह हर कार्य को पूरा कर सके। आज के पाठ में हम मानव रोबोट की उपयोगिता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए पाठ को ध्यान से सुनते हैं। मानव रोबोट का प्रयोग सामान्यतः खतरनाक अथवा कठिन कार्यों के लिए किया जाता है। जिन कार्यों को करने पर मानव जल्दी थक जाता है या जिन्हें वह सरलता से कर नहीं पाता, वहां रोबोट एक वरदान सिद्ध होता है। रोबोट का प्रयोग चिकित्सा अथवा बड़े-बड़े उद्योगों में किया जा रहा है। ये लगातार 24 घंटों तक कार्य कर सकते हैं। इनके प्रयोग से समय की बचत होती है। उद्योगों में उत्पादन की मात्रा भी बढ़ जाती है। बड़े-बड़े देशों में ऐसे रोबोट का निर्माण किया जा रहा है जो घर की साफ सफाई तथा बच्चों की देखभाल भी कर सकेंगे। इस सदी में रोबोट ने अपना एक और जादू दिखाया। अस्पताल में कोरोना वायरस के कारण डॉक्टर और मरीजों के बीच काफी दूरी बनाए रखनी पड़ती है। इन दूरियों को कम करने तथा सफल इलाज के लिए रोबोट का सहारा लिया जा रहा है। भारत, चीन तथा कुछ अन्य देशों में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों तक दवाएं और दूसरी चीजें पहुंचाने के लिए रोबोट का प्रयोग किया जा रहा है। रोबोट मरीज विशेष के पलंग का भी पता लगा सकता है। यहाँ तक कि बुलाने पर सेवा देने के लिए किसी भी वार्ड तक पहुंच सकता है। आज जिन अस्पतालों में रोबोट की सुविधाएं हैं, वहां के कर्मचारियों की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। वे कहते हैं कि रोबोट को इलाज के सामान के साथ घूमते हुए देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। रोबोट की कुछ उपयोगिताओं के बारे में सुनने के बाद आइए अब पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास करते हैं तथा इनसे बने कुछ वाक्य सुनते हैं। शब्द है उद्योग, अर्थ व्यापार। वाक्य प्रयोग कोविड-19 के कारण मेरे चाचा जी के रबड़ उद्योग को काफी नुकसान पहुंचा। बचत
कुछ बचाकर रखना। वाक्य रचना। बचत की आदत के कारण ही आज वह यह जमीन खरीद सका। उत्पादन अर्थ पैदा करना अथवा उपजाना। फलों के उत्पादन के लिए पेड़ों की देखभाल अच्छी तरह से करनी चाहिए। निर्माण बनाना। इस अस्पताल के भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। संक्रमित दूषित। कोरोना के कीटाणुओं से कोई भी संक्रमित हो सकता है। कठिन शब्दों के वाक्य प्रयोग के बाद आइए संवाद लेखन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। वाद मूल शब्द में सम उपसर्ग लगाने से संवाद शब्द बनता है। संवाद का अर्थ है वार्तालाप या बातचीत, अर्थात दो व्यक्तियों के बीच किसी विषय पर हुई बातचीत को संवाद कहते हैं। उनके मध्य हुई बातचीत को लिपिबद्ध करना ही संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लेखन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद सुनने वाले की उम्र तथा रुचि को ध्यान में रखना चाहिए। वाक्य स्पष्ट, शुद्ध एवं सरल होने चाहिए। साथ ही इसमें रोचकता और सहजता भी हो। विषय पर पकड़ एवं संबद्धता आवश्यक है। मनोभावों को स्पष्ट करने के लिए विराम आदि चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। संवाद की भाषा सरल तथा सहज होनी चाहिए। संवाद लेखन में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। संवाद लेखन में किसी एक पात्र के कथन को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। भाव तथा विचारों की पुनरुक्ति से बचना चाहिए। संवाद लेखन की इन विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार है। एक संवाद लिखिए जहां पर विनीत अपने पिताजी को बता रहा है कि ग्रेड 10 में वह विज्ञान विषयों का चयन करेगा। विनीत: पिताजी, मैं अगले साल ग्रेड 10 में विज्ञान विषयों का चयन करूंगा। पिताजी: लेकिन इस साल तुम्हारे नतीजे उतने ठीक नहीं हैं। फिर भी तुम विज्ञान विषयों का चयन करना चाहते हो? विनीत: जी पिताजी, मुझे विज्ञान विषयों में रुचि है। सफल होने के लिए मैं अभी से ही अधिक मेहनत करूंगा। जितने भी गृह कार्य मिलेंगे मैं सभी समय पर पूरे करूंगा।
कक्षा में किसी को तंग नहीं करूंगा, पढ़ाई में ध्यान दूंगा। गत साल भी तुमने यही कहा था। ध्यान रहे, यदि असफल हो जाओगे तो तुम्हें ग्रेड 10 में दाखिला ही नहीं मिलेगा। विज्ञान विषय लेने के लिए अच्छे अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। पिताजी, कक्षा में अब मैं बिल्कुल शैतानी नहीं करता हूं। ध्यान से अध्यापकों की बातें सुनता हूं। ठीक है, तुम इसी प्रकार मेहनत करो। आप लोगों ने संवाद लेखन का एक उदाहरण सुना। आशा करती हूं कि संवाद लेखन में अब आप बताई गई बातों का ध्यान रखेंगे। ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्ते।